तो आज की वाणी है 22 तारीख की। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष बाद भोलेनाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो अभी बाबा बोल रहे हैं कि ये हमें जो तीसरा मेन नेत्र मिला है, ये 5000 वर्ष बाद मिलेगा। हर बार मिलता है। और बाबा से अभी हम ज्ञान सुन रहे हैं। तो प्रश्न है, ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या? बुद्धि भटकती है एक के साथ पूरा योग। क्यों ज्ञान की धारणा हमारे साथ पूरी नहीं होती है? क्योंकि जितना ज्ञान होगा उतनी ही धारणा होगी। जहाँ पे जो ज्ञान जो मिस होगा, उतनी उतनी धारणा कम होती जाएगी। मान लीजिए किसी को बाकी तो ज्ञान पूरा है, मगर उसको लगता है विनाश नहीं हो, तो जो विनाश अभी शायद हो ना हो, बाबा तो बहुत समय से कह रहे हैं, तो वही धारणा जो है आप देखेंगे उसके में अर्जेंसी नहीं। सोचेगा चलो कल से करते हैं, क्योंकि वो वाला ध्यान ज्ञान मिसिंग है। तो बुद्धि भटकती है, तो इसका मतलब बुद्धि भटकती है यहाँ नहीं है, चलो और कुछ देखते हैं। तो एक के साथ पूरा योग भी, देह अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते बच्चे, फेमिलियरिटी में नहीं। फेमिलियरिटी माना किसी के साथ बहुत ज्यादा क्लोज उसमें, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। कि एक दो को ही याद करने लगते हैं, ऐसी अच्छी गहरी फ्रेंडशिप कर लेते हैं कि उसी को याद करते रहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। तो सिर्फ एक बाबा से हम काम रखें, तो दूसरों के साथ जितना हमारा, जितनी जरूरत है, जितना कर्तव्य है, उतना ही करेंगे। और बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे और धारणा भी अच्छी होगी। बाबा से जितना करते रहेंगे, उतना फिर किसी के साथ भी, जैसे हर एक के साथ न्यारा और प्यारा रहेंगे। वरना दूसरों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप डिटैच हो जाते हो, तो बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाओगे, बिल्कुल ही अकेले पड़ जाओगे। अगर अपने हिसाब से डिटैच होगे तो दुनिया में यही तो होता है ना। या तो लोग डिटैच ही हो जाते हैं, या लोग अटैच इतना हो जाते हैं कि उसको लेकर फिर कुछ ऐसे हो जाते हैं, और दोनों ही चीजें गलत है। इसलिए बाबा ने बोला कि बाप से राय लेते रहो, तो इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। सेकंड स्टैंजा से पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा है। तुम बच्चों को सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा कि कैसे ये जो है सृष्टि का चक्र चलता है, और कैसे हम ही देवता थे, फिर भूल जाते हैं, फिर नीचे नीचे पतित बनते हैं, और फिर दोबारा से बाबा आते हैं। तो ये जो है भूल भुलैया का खेल चलता रहता है। तो इस पे सारा मंथन चलना चाहिए। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं, और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है, श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। तो मतलब अभी सिर्फ चित्र है, और उसके बारे में और दुनिया में कोई नहीं जानता। तो अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तो लक्ष्मी नारायण थे जब उनका राज्य था, और कोई धर्म नहीं था, एक ही था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते। वास्तव में जो ये सत्य कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, वो सारी कथाएं यही हैं। तो ये सत्य कथा सुनाते हैं, भी सत्य कहानी सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं है। कि ऐसा ज्ञान आप बताते हो कि भाई सत्युग की रहा, सत्युग था, वहां पे लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लोग कहते हैं भाई ये तो हमने सुना नहीं है, ये तो आप नई नई बातें बताते हो। क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं। क्योंकि जब आपको पूरा ड्रामा नहीं पता, आपको पूरी मूवी शुरुआत से लेकर आखिर तक नहीं पता, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये जो बात हो रही है ये क्यों हो रही है, ये इसके साथ ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? हाँ, वही है कि हम बोलेंगे कि आपको भाई ये तो हर कल्प सुनते हो, आप बोलते हो ये नया है, आपको समझ नहीं आता है। हम बोलते हैं भाई ये तो आपने हर कल्प सुना है, हर 5000 वर्ष सुना है। फिर ये क्यों कहते हो कि आगे कभी नहीं सुना है? तो वही बाबा कह रहे हैं कि भाई उनको नहीं पता है। कल पहले जिसने सुनाया था, उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। तो ये हर कल्प जो है एक ही सर्कल रिपीट होता है, सेम सेट ऑफ एक्शंस, सेम थॉट प्रोसेस, सेम इवेंट्स जो है वो हर एक कल्प में रिपीट होती है। अभी जैसे हम बैठे हैं, हम 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, 5000 वर्ष बाद भी ऐसे बैठे।
यही तो सर्कल का रूप होता है। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5,000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5,000 वर्ष हो गए। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अब बात यह है कि अगर ये सर्कल ऐसे रिपीट करता रहता है और देवता एक बार नीचे गिर गए, जैसे अभी का समय है, भी देवता तो है नहीं, तो उनको वापस कौन बनाएगा? जरूर यहाँ पे भगवान का इंटरवेंशन चाहिए। तो इसका मतलब ये हम उसमें सिद्ध करते हैं कि भगवान है। तो जरूर अगर कोई रात से दिन लाता है तो वहां पे कोई अलग शक्ति चाहिए। तो अभी भी फिर वही बाप बाप फिर से बनाएगा। 5,000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना। तो रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन, कि ये जो पतित बन जाती है आत्मा है उसको पावन। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। तो हिस्ट्री में जो भी हुआ है वो दोबारा से रिपीट होगा। और जो ज्योग्राफी है, जैसे पहले भारत के अंदर बहुत सारे देश थे, जितने भी आसपास के देश हैं वो सारे भारत के अंदर थे, तो वो ज्योग्राफी भी रिपीट होगी। ये भी समझ में आता है, हिस्ट्री रिपीट हो। सतयुग के बाद त्रेता चक्र लगा, तो ये चक्र चलता रहता है। अभी कलयुग का अंत। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है और दूसरे तरफ पावागढ़। तो ये अभी कलयुग का अंत हुआ है। अब बिल्कुल हम बिल्कुल होने पे आ गए हैं। एक तरफ जैसे सारे के सारे देश बॉम्ब लेकर एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए, बस जैसे दागने के लिए तैयार बैठे, बस बटन दबाने के। और दूसरी तरफ बाबा आए हुए नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम है ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का, तो वो तो कहते हैं भाई हमारे पास इतने बॉम्ब हैं कि ये दुनिया हम एक बार नहीं कितनी बार इसको खत्म कर सकते हैं। ये सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में अब तो दुनिया के लोग ये मानने लगे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी तो पहले बाबा के बच्चे कहते थे कि विनाश होगा, दुनिया वाले कहते थे विनाश। अब दुनिया वाले कहते हैं विनाश होगा और बाबा के बच्चे कहते हैं कि ये तो परिवर्तन है। विनाश नहीं है, ये परिवर्तन है। कितना देखिए पहले से चेंज है। अब दुनिया में जो लोग बड़े बड़े पद पर ओहदों पर बैठे हैं, तो वो खुद कहते हैं कि अब हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व नहीं कर सकते। एक साइड क्लाइमेट भी है, दूसरी साइड रिसेशन भी है, तीसरी साइड बीमारी भी है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5,000 वर्ष पहले भी लगी थी। तो ये लड़ाई हर बार लगती है, कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, ये सतयुग के मालिक। तो ऐसे करके ये जो है चक्र घूमता रहता है। जैसे अभी आपके ग्लेशियर पिघल रहे, तो ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर दोबारा से वो स्टेबलाइज हो जाएंगे और नए ग्लेशियर बन जाएंगे। जो नए ग्लेशियर बनेंगे वहां पे जो धरती है वो भी एक नई तरीके की निकलेगी। तो इसीलिए वो सतयुग में जो श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि वो पीपल के पत्ते पर आए। तो वो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तभी वहाँ एक धर्म एक छत्र राज्य बोला जाता है। तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपस में पीपल के पत्ते पे जुड़े हो, तो वो नई कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है, इसलिए ही ये लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाए, आदि के चित्र बनाए। यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? बाबा ने बोला ऐसे तो लक्ष्मी नारायण के आप देखो दुनिया में ढेर चित्र है, हम अर्थ सहित बनाते हैं। तो जो हमारे जो चित्र हैं उन सबका अर्थ है। चाहे वो तीन दुनिया है, चाहे लक्ष्मी नारायण है, कि उनका फेस कैसा होगा, अगर वो पहनेंगे तो उनके में नग कितने होंगे, ये सारी चीजें भी देख के बनवाई गई। कि उसमें रत्न कितने होने चाहिए, उनके पीछे महल है तो वो महल कैसे होने चाहिए, अगर वो पहाड़ है तो पहाड़ कैसा होना चाहिए। तो उसमें अर्थ है हर एक के पीछे, इनमें पूरा ज्ञान है। दुनिया में कोई इतना थोड़ी बनाते हैं, वो तो सुंदरता के हिसाब से, कुछ क्रिएटिविटी डालने के हिसाब से बनाते हैं। मनुष्य तो मूझे हुए, मूझे माना कंफ्यूज है, इसलिए समझाया जाता है सतयुग में इन्हों का राज्य था। अभी तो मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि भाई हिस्ट्री में क्या था, कैसे हिस्ट्री चलती है। वो तो कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं बता, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बने। तो जो थोड़े से मनुष्य थे, जैसे आपको पता है जो सतयुग की जनसंख्या है वो 9 लाख से शुरू होती है, तो वो फिर दोबारा से 9 लाख से ही शुरू होती है। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज। तो बाप कहते हैं मैं तुमको 5,000 वर्ष पहले की कहानी सुना। ये गीता में आता है
कि हे अर्जुन, तुम और मैं बार बार मिल चुके हैं, अनेक बार मिल चुके हैं। तो ऐसे बाबा 5,000 वर्ष बाद आते हैं और कहानी बताते हैं कि मैंने पहले भी ऐसे ही सुनाया था, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। तो वास्तव में कोई ये जो फिलॉसफी है, कोई एक फिलॉसफी हो, क्योंकि अभी तो हमारे सामने ये एक नरेशन है, एक फिलॉसफी है। तो जो भी चीज हिस्ट्री या फ्यूचर के बारे में बोला जाता है उसको एक फिलॉसफी या नरेशन बोला जाता है। तो दुनिया में ऐसी कोई भी नरेशन, ऐसी भी कोई फिलॉसफी नहीं है जिसने ये बताया हो कि ये दुनिया बिना हथियारों के और शांति से कैसे चल सकती है। ये सिर्फ बाबा नहीं बताया। दुनिया में तो जो जितना भी वर्जन आए, जो भी बताया गया, तो उसमें उन्होंने बोला कि ये इम्पॉसिबल है कि सारे के सारे इंसान जो है एक दूसरे के साथ सुख शांति से रह सके। ये सिर्फ बाबा नहीं आकर बताया कि वहां पे कैसे। तो वो बताया हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश। भारत तो प्राचीनतम है, इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते हैं। यहाँ पे वास्तव में उसे भगवान भगवती का राज्य। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में पांच फिर राम सीता त्रेता में 5,000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है कि कौन कब आया, कितना उसने समय लगाया। तो आपने कहा ये हिसाब बिल्कुल क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। जब यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सिर्फ 9 लाख आत्माएं उन्होंने शुरुआत करा। तो आप सोचिए कि जो ये धरती का पूरा रिसोर्सेज है, जितनी भी वो धन संपदा है, अगर वो सिर्फ 9 लाख में बटी हुई होगी तो फिर किसको क्या किस चीज की कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। वो तो जब आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं, और जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं, जो इसकी धरती के जो सामान है, वो तो उतना ही रहता है। तो इसीलिए वो बाद में क्या कहते हैं, नीचे गिरते जाते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। तो इस सृष्टि में हर चीज अविनाशी है, कोई भी चीज का विनाश नहीं होता। आत्मा है वो भी अविनाशी है, ये ड्रामा है ये भी अविनाशी है। यहाँ पे जो भी चीज है, कोई शरीर है, किसी के साथ हम हैं और उसने भी शरीर छोड़ा, 5,000 वर्ष बाद दोबारा से उसको वही शरीर मिल जाए, तो विनाशी तो कुछ भी नहीं हुआ। आत्मा को 84 जन्मों का विनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाए कि आत्मा में ये जो 84 जन्मों का पार्ट है, ये लगातार वो जैसे अनफोल्ड होता रहता है, और वो कैसे करके चलता रहता है। इतनी छोटी सी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5,000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ। कौन सा उसने जन्म लेना है, कब उसने नीचे आना है, कब उसने क्या सोचना है, क्या उसने संकल्प करना है, ये हर एक आत्मा के अंदर जैसे भरा हुआ है। वह भी अविनाशी है, जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़े से बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी है। बाबा ने कहा ये है कुदरत। कि लोग सोचते थे भगवान कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा उसका रूप होगा, जैसे वो गीता में दिखाते हैं कि वो हजारों सूर्यों से तेजों में। बाबा ने बोला नहीं नहीं, मैं तो ज्योतिर्बिंदु हूँ। परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। तो एक शिव बाबा जो है वो सुप्रीम है, और बाकी सारी आत्माएं जो है नंबरवार है। किसी में कोई चीज अच्छी है, किसी में कोई चीज अच्छी है, वैसे नंबर है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। तो ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। तो पहले शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण, और फिर ब्रह्मा सरस्वती को क्यों नहीं कहेंगे? संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है, फिर नंबरवार एक दो के पिछाड़ी आते हैं। तो क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो परफेक्ट बन गए, तो इसीलिए उनको तो जैसे डिग्री मिल गई, तो वो बाबा के बाद जो है सुप्रीम। फिर ब्रह्मा सरस्वती को नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। तो बाबा ने कहा ये जो सबसे जो पूजन लायक है, जिसका पूजन होना चाहिए, वो है शिव बाबा की आत्मा। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सब नंबरवार। बाकी तो सब फिर नीचे आते जाते हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं। तो आप देखिए कि नाटक में भी कोई हीरो होता है, वो करोड़ों रुपए लेता है। फिर हीरोइन उससे कम, फिर विलन उससे कम, ऐसे ऐसे करके जो बिल्कुल ही जिनका 2 सेकंड का रोल होता है वो तो कुछ पैसे ही लेते हैं। तो ऐसे करके सबके नंबर होते हैं। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है, वही जो भी बात करूँ।
सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार एक ही बात है। तो वास्तव में महिमा जो है वो सिर्फ एक शिव बाबा की, एक परमात्मा की, कि उसने कैसे ये खेल रचाया, कैसे उसका पार्ट है, क्या वो आकर करता है, और करता भी है, कराता भी है, करण करावनहार। तो अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा। ये अब हमारे सामने कोई क्वेश्चन नहीं रह गया, ऐसे कैसे वैसे कैसे। ये है बेहद का ड्रामा, नटशेल में तुमको बताया जाता है। नटशेल माना समराइज्ड, वरना तो अगर इसकी तो एक एक पॉइंट ऐसी है कि वो बहुत लंबी चली जाए। झाड़ का ये देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। तो ये जो देवी देवता धर्म है, ये हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन है माना बाकी जैसे पेड़ होता है उसके जो तना होता है, वो बाकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं वो तने से ही अपना सब देती है। तो जो देवी देवता धर्म है, जब यही देवी देवता धर्म जब नीचे गिरता है, तो बाकी सारे धर्म उससे पनपते हैं। तो बाकी सारे धर्म अपनी जितनी भी टीचिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं देवी देवता धर्म से ही मिले। जैसे इसमें दिखाया कि भाई श्री कृष्ण का जन्म रात को हुआ, ऐसे क्राइस्ट का भी उन्होंने दिखाया कि रात को हुआ। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको मिलेगी हिंदू धर्म या सनातन धर्म के साथ। तो क्योंकि जो जड़ है वो देवी देवता धर्म, फिर उनसे टालियां इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन निकला। तो वही बात कर, फिर उनसे जो है अलग अलग निकल। तो ये फ्लावर वास होता है, फ्लावर वास होता है ना, जैसे फ्लावर वास में बीच में बहुत अच्छा गुलाब का फूल होगा, फिर उससे थोड़े से हल्के फूल होंगे, फिर पत्तियां होंगी, तो तब वो उसकी शोभा होगी। तो ऐसे ही जो है, ये इसका जो बीच का फूल है वो हो गया सनातन आदि, सनातन देवी देवता धर्म। वो बाकी सारे जो है फूल पत्ती जो उसको सपोर्ट करती है, तो तब झाड़ शुरू है। ये बोला। चलिए, समूह है। वरदान। वरदान दिया, साधन व सैल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय, कि कोई हमें, या तो हमें साधन अरेंज हो जाए ना, ये जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या और कोई चीज है, तो वो हमें अरेंज हो, या हमें कोई सैल्वेशन, कोई हमें मदद दे, कि भाई हमारे लिए कोई सपोर्ट कर दे, तो उसमें आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव। कि कोई हमें अगर सपोर्ट लगातार करता रहता है, जैसे हम उसके प्रति झुक जाते हैं कि हमारा तो ध्यान तो यही रखता है ना, तो झुक गए उसके प्रति, तो वो झुके नहीं, बल्कि उसके बजाय प्रकृति को दासी बनाए। ये शरीर प्रकृति है ना, तो उसकी दासी बनाए, बजाय कि हम इसके उसमें झुक जाएं। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। तो वही है कि अगर हम किसी से सेल्वेशन ले रहे हैं, इस शरीर के लिए सेल्वेशन ले रहे हैं, तो हमारा एक नेचुरली उसके लिए एक थोड़ा सॉफ्ट हार्ट हो जाता है। तो अगर वो कुछ गलत भी करता है तो हमें लगता है नहीं नहीं भाई, इनका तो हमें बचाना पड़ेगा वरना हमारा क्या होगा। तो ये तो हम प्रकृति के दासी हो गए, शरीर के दास हो गए, इसलिए उसके भी दास हो गए। तो बाबा ने कहा उसके प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं, पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं, प्रकृति आप मालिकों की दासी है। तो ये शरीर, ये प्रकृति जो है वो हमारी दासी है। इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना करे। इसीलिए हम किसी भी कोई साधन हमें मिल रहा है, भाई ये नहीं मिलेगा तो कल हमारा क्या होगा, है ना? ऐसी कोई सेल्वेशन है, कोई हमारी मदद करता है समय पर, और हमें लगे भाई कल को ये नहीं करेगा तो क्या होगा, तो ये तो उसके प्रभाव में आ गए, तो वो प्रभावित ना करें। साधन साधना का आधार ना हो। साधन ऐसा नहीं है कि वो साधन मिले तब हमारा योग लगे, तब हमें अच्छा लगे, हमारे मन को तसल्ली आए तो योग भी लगे। लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, माना योग ऐसा करें कि वो साधन हमारे पास है। तो जो बेस है वो तपस्या हो, वो योग हो। योग लगाओगे अपने आप सारी चीजें आएंगी, ना कि जब अपने आप सारी चीजें आएंगी तब हम योग लगाएं। ऐसा नहीं है। तो तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी। तो ये अलग अलग बाबा ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि आज का मनुष्य तो ये समझता है भाई हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए तब ये काम हो पाएगा। बाबा कहता नहीं, आप योग लगाओ आपको सारी चीजें। स्लोगन है, एवर रेडी वह हैं जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। कि भाई कभी भी शरीर छोड़ना पड़े, वापस जाना पड़े, तो हम तैयार। तो वो है एवर, कभी भी तैयार। बाकी समय हुआ है, बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा। मैं आता हूँ। तो फिर
परम पवित्र, शांत, ये शरीर मेरा मंदिर। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को शांत, स्वस्थ कर रहे हैं। जो बाबा, जो देव, मेरा बाबा, मेरे पिता, उनकी अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों स्वयं मैं शांति का अनुभव। बाबा सारे संसार, सारे संसार में शांति, परमात्मा होते हैं।
मुक्ति की अवस्था, शांति, बाबा की ताकत, अपनी पहचान। बाबा के साथ संबंध,